नमस्कार। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों में नशा के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना, जागरूक करना। गांधी जी ने कहा था, नशा एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति, उसके परिवार और समाज में उसको ख़त्म कर देता है। कहते हैं ना, जिस तरह कीड़े अगर लग जाए तो पूरी फसल को ख़त्म कर देते हैं, उसी तरह अगर किसी को नशे की लत हुई तो आने वाली पीढ़ी और नस्लों को वो ख़त्म कर देता है। नशा नाश करता ही नहीं है, आप आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, मानसिक रूप से ख़त्म हो जाते हैं। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आज युवा वर्ग से लेकर वृद्धावस्था तक के लोग, 80 साल के बुज़ुर्ग भी नशा का सेवन करते हैं। शराब, गांजा, भांग, दवाइयाँ, कोरेक्स, आयोडेक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल लोग लेने लगे हैं। अपने आप को बिल्कुल उस नशे में इतना विलीन कर देते हैं कि वास्तविक जीवन में जीना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को बहुत बहाना होता है, मैं नशा करता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगी है, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरी प्रेमिका चली गई है, मेरा प्रेमी चला गया है, मेरे घर में लोगों ने मुझे नहीं समझा। बहुत तरह की डिफेंसिव बातें होती हैं, आप कर लेते हैं। सच पूछिए तो बहुत से कारण भी हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, फैशन, सामाजिक स्थिति। फैशन में बच्चे आप फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह सिगरेट का कस लेते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी ऐसा करूँगा तो किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं लगूँगा। कभी कभी माता पिता का नशा लेना वो देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनके मम्मी पापा ले रहे हैं, उनके घर के लोग ले रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को अपने पिता का सिगरेट में धुआं उड़ाना, गाड़ी चलाना, किसी हीरो से कम पिता नहीं लगते हैं और वो नशा का सेवन करने लगते हैं। दोस्तों के साथ पीयर ग्रुप एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों की देखा देखी बहुत बाहर में है, पढ़ाई में असफल हो गया, बेरोज़गार हूँ, प्रेमी प्रेमिका ने छोड़ दिया है, जीना मुहाल हो गया है, डिप्रेशन में चला हूँ। नशा लेके डिप्रेशन कम तो नहीं होता है, बेरोज़गारी ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन आप मानसिक बीमार जरूर हो जाते हैं। कई तरह के नशा को, शराब, गांजा, भांग, स्मैक, कोरेक्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, दवाइयाँ, जिसको लेके लोग बिल्कुल उसी में डूब जाना चाहते हैं और बाहर रियल ज़िंदगी में जीना ही नहीं चाहते हैं। आज बहुत बड़ी समस्या है, हम भले ही नकार लें, पर कहते हैं ना, पुराने ज़माने में लोग कहता था, अगर किसी के घर को बर्बाद करना है तो उसके घर में एक नशेड़ी बना दो, वो घर ही ख़त्म हो जाएगा, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से। जिसके घर में नशा, चाहे बच्चा लेता हो, बुज़ुर्ग लेता हो, ये युवा लेता हो, उसकी स्थिति कितनी दयनीय है छुपी नहीं है। घर में आए दिन मारपीट, हिंसा, चोरी डकैती करने के लिए बच्चे बाध्य हो जाते हैं नशे के लिए। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब एडिक्शन में आ जाते हैं तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है, खास करके जब गांजा, भांग, कोरेक्स, इन सब चीज़ों का जब सेवन करते हैं तो उनकी मेंटल स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। डिल्यूज़न होता है, हेलुसिनेशन होता है, उनको डर लगता है, लोगों से कट जाते हैं, भयानक सपने देखते हैं। स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वो अपने आप में नहीं रहते हैं और बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम उनके अंदर आ जाता है। चलिए हम सब एक साथ मिलकर अपने अपने घरों में बच्चों को बताएं कि नशा का दुष्परिणाम क्या है, छोटे छोटे बच्चों को। और इसके लिए पहले खुद माता पिता एक अच्छा रोल मॉडल बने। बच्चों को, बच्चे के सामने कभी भी किसी भी तरह का, चाहे सिगरेट हो, शराब हो,
एंजॉय करने के लिए क्यों ना हो, पार्टियों में क्यों ना हो, बिल्कुल अवॉइड करें, ताकि आपका बच्चा, आने वाला पीढ़ी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से। स्कूलों में, कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर बच्चे नशा लेते हैं या कोई मदसा लेता है तो उसे समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, लेकिन स्थिति जब एडिक्शन में चला जाता है तो वो बहुत ही भयानक रूप ले लेता है और ऐसे में मेडिसिन की ज़रूरत होती है और कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है डी एडिक्शन सेंटर में, जहाँ उनको प्रॉपर दवाइयाँ, काउंसलिंग और पारिवारिक सामंजस्य के साथ मिला के उनको फिर से रिहैब कराया जाता है ताकि वो रिलैप्स ना कर सके, इसकी नौबत ना आए। इसके लिए हम लोग शुरू से ही जागरूक रहें, हमारे घर में किसी को नशे की आदत ना हो, वातावरण इतना खुशनुमा बनाइए, बच्चों को हर दिन आगाह करें, इनके दुष्परिणामों से अवगत कराएं। लड़कियों को कहेंगे कि वो फैशन में आने वाली पीढ़ी को खराब ना करें। फिल्मों की बात अलग है और रियल लाइफ अलग है। आज से हम सब प्रण लें कि नशा को करें हैं बाय, नो ड्रग्स। धन्यवाद।